प्रिय श्रोतागण, नमस्कार। बुक ऑडियो आपके लिए लेकर आया है श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन, जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ। अब तक आप श्रीमद् भगवद गीता के 5 अध्याय सुन चुके हैं, जिसमें आपने यह सुना है कि किस प्रकार युद्ध में अर्जुन मोह से युक्त हो जाते हैं और वे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और तब श्री कृष्ण उनके मित्र, उनके गुरु बनते हैं और फिर वे उन्हें समझाते हैं कि किस प्रकार यह युद्ध करना आवश्यक है, किस प्रकार यह युद्ध एक धर्म है, एक आवश्यक कर्म है। इसी उपदेश की श्रृंखला में श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग का ज्ञान देते हैं। अब अगले अर्थात 6वें अध्याय में आत्म संयम योग का ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे। प्रिय श्रोतागण, 6वें अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। इस अध्याय में कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षणों का वर्णन है। उसके पश्चात आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति के लिए पुरुष जो कर्म करता है, उस आधार पर उस पुरुष के लक्षणों का वर्णन है। विस्तार से ध्यान योग के विषय का वर्णन है। मन के निग्रह के विषय का वर्णन है, अर्थात यह वर्णन है कि किस प्रकार मन सांसारिक मोह से मुक्त हो सकता है। उसके पश्चात योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है, इसका वर्णन है, और अंत में ध्यान योगी की महिमा का वर्णन है। तो प्रिय श्रोतागण, चलिए चलते हैं, इस पथ पर आगे बढ़ते हैं और करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का अमृत रसपान। इस समय श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य योग को प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार वह इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए अनासक्त भाव से कर्म करते हुए शांति को प्राप्त कर सकता है और इस शांति के फल स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। कौन योगी है और कौन योगी नहीं है, यह बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक में, जो है 6वें अध्याय का प्रथम श्लोक। अथ 6ोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरंगिर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, अर्थात जो यह नहीं सोचता है कि इस कर्म का फल क्या होगा, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, यह न सोचते हुए वह केवल यह सोचता है कि यह कर्म करने योग्य है या नहीं, और यह सोचकर जो कर्म करने योग्य है वही कर्म करता है। वही सन्यासी है, वही योगी है, क्योंकि वह पुरुष जो केवल अग्नि का त्याग करता है वह सन्यासी नहीं है। वह पुरुष जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वह योगी नहीं है, अर्थात वह पुरुष जो कर्म ही नहीं करता, जो क्रियाओं का ही त्याग कर देता है, कोई कर्म ही नहीं करता, वह योगी नहीं है। योगी तो वह है जो फल की चिंता किए बिना, फल से अपने लाभ के बारे में सोचे बिना ही जो कर्म उचित है उस कर्म को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। यम सन्न्यासमिति पाहुर् योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं, जिसे सन्यास कहा जाता है, उसी को तू योग जान, अर्थात तू यह समझ कि जो सन्यास है वही योग है, क्योंकि मन का सन्यास ही तो वास्तविक योग है।
जो मन से सन्यासी होगा वही तो अनासक्त भाव से कर्म कर सकेगा और वही योगी है, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी पुरुष या कोई भी पुरुष जो यह चाहे कि मुझे अमुक वस्तु की अमुक प्राप्ति की प्राप्ति करनी ही है, उसका त्याग न कर सके, वह पुरुष कभी योगी नहीं हो सकता। योगी मात्र वही हो सकता है जिसका मन सन्यासी हो, जिसका मन फल में लिप्त न हो, अनासक्त हो। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार समाज में वह व्यक्ति जो दूसरों के लाभ के लिए कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है बिना यह सोचे कि इस सहायता से मुझे भी कुछ प्राप्त होगा, वही व्यक्ति योगी है, क्योंकि उसी का मन सन्यासी है। आज के जीवन में देखें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी की सहायता भी करते हैं तो उसके पीछे उनकी यह मंशा होती है कि इस सहायता से मुझे प्रसिद्धि मिले। एक व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उसे हजारों व्यक्तियों को बताते हैं। सत्य कहें तो इस सहायता से कोई भी पुण्य नहीं प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपका मन तो सन्यासी है ही नहीं। उस सहायता के बदले में तो आप चाहते हैं प्रसिद्धि। आप इतने लोगों से क्यों बताते हैं आखिर? यदि आप वास्तव में सहायता करना ही चाहते हैं तो बस उसे देखें कि उसे किस चीज की आवश्यकता है, उसकी सहायता करें और अपने मन को संतुष्ट कर घर जाएं। फिर देखें कि आपको कितनी शांति की प्राप्ति होगी। वही शांति जो वास्तविक सहायता करने से प्राप्ति होती है, वही शांति जिसमें प्रसिद्धि का लालच नहीं होता, वही वास्तविक शांति है। और वही पुरुष योगी है, वही मन सन्यासी है। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, योग में आरूढ़ होने की अर्थात योग में लग जाने की, योग की प्राप्ति करने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए, वह पुरुष जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, उस पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। अर्थात वह पुरुष जो वास्तव में चिंतन करता है, मनन करता है और जो यह चाहता है कि उसका मन योग में आरूढ़ हो जाए, योग में लग जाए, उस पुरुष के लिए सबसे उचित यह है कि वह योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करे। अर्थात कर्म करे परंतु उसमें आसक्त न हो और न ही कर्म के फल में आसक्त हो। और योगारूढ़ हो जाने पर अर्थात तब जब उसे योग की प्राप्ति हो जाती है, जब वह योग में रम जाता है, तब उस योगारूढ़ अर्थात योग में लगे हुए रमे हुए पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, अर्थात जो लालच का अभाव है, जो किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रखने का अभाव है, अर्थात किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, यही भाव उसका कल्याण करता है और इसी भाव के कारण वह व्यक्ति योगी बन जाता है। फिर कोई भी पुरुष योगी कब कहा जाता है? कब यह समझा जाए कि वह योगारूढ़ हो चुका है, योग में रम चुका है, योग की प्राप्ति कर चुका है? उस अवस्था का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काल में, जिस समय में कोई पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है
और न ही कर्मों में आसक्त होता है। उसी काल में जब वह सर्व संकल्पों का अर्थात इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी वह पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। और इस प्रकार योगी पुरुष क्या करे? योगारूढ़ होने के पश्चात भी तो ऐसी अवस्था हो सकती है जब उसका मन विचलित हो जाए और वह योग से विचलित हो जाए, योग से परे हो जाए। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योगारूढ़ होने के पश्चात मनुष्य में किस प्रकार की समझ होनी चाहिए, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि योगारूढ़ पुरुष यह करे कि वह स्वयं ही अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, सांसारिक विषयों में ना लगे, सांसारिक विषयों की चिंता ना करे, अपने को अधोगति में न डाले, इंद्रियों के वश में न हो जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। वास्तव में इंद्रियां जो है, मनुष्य स्वयं ही चाहे तो इंद्रियों पर वश कर ले और यदि न चाहे तो न कर पाए। इस प्रकार स्वयं ही तो मनुष्य अपना शत्रु हुआ और स्वयं ही तो मनुष्य अपना मित्र हुआ। सामान्य जीवन में देखें तो श्रोतागण, आप सभी देखते ही होंगे कि वह व्यक्ति जो चिंतित है, तमाम बातों से चिंतित है, छोटी छोटी बातों से परेशान है, उसे तमाम रोग भी घेरे हुए हैं। और वह व्यक्ति जो स्वयं को चिंता से मुक्त रखता है, बेवजह की बातों पर ध्यान नहीं देता है, वह रोग मुक्त भी रहता है, वह सुखी भी रहता है और वह प्रसन्न भी रहता है। इस प्रकार हम आप भी स्वयं को चाहे तो सुखी और प्रसन्न रख लें, स्वयं को चाहे तो रोगी बना लें, क्योंकि स्वयं के सबसे बड़े मित्र हम स्वयं ही हैं और स्वयं के सबसे बड़े शत्रु भी स्वयं ही। यही बात कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से अगले श्लोक में इस प्रकार के, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मै शत्रुवत्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपने मन को, अपने इंद्रियों को और अपने कर्मों को जीत लिया है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। अर्थात वह व्यक्ति, वह मनुष्य अपना मित्र है जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर लिया है। और वह जीवात्मा जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता है, जिसका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है, जिसका अपने मन पर वश नहीं है, उसके लिए तो वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बर्ताव करता है। वह मनुष्य स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। उसे दुख देने के लिए किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, वह स्वयं ही ऐसी बातें ढूंढ लेगा जिससे उसके मन को कष्ट होगा, जिससे उसे दुख की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर वश तो किया ही नहीं है। और वास्तव में इन श्लोकों का जो अर्थ है वह सामान्य जीवन में, वह इस समय के जीवन में कितना सटीक है कि आज
ऐसा ही समय चल रहा है कि व्यक्ति जो अपने मन को वश में ना रखे, जिसका मन अत्यंत विचलित है, वह सभी बातों से परेशान होगा। उसके पास यदि सभी सुविधाएं हैं तो भी वह अपने पड़ोसी की सुविधाएं देखकर विचलित होगा, दुखी होगा। उसके पास प्रसन्नता के कितने भी कारण क्यों ना हो, परंतु वह अपने स्वयं के ही किसी मित्र की ही प्रसन्नता देखकर दुखी होगा, अपने मन को बोझिल करेगा और वह कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। चाहे कितनी ही सुविधाएं जुटा ले, चाहे कितना ही संपन्न हो जाए, परंतु सिर्फ इस कारण कि उसका मन, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, वह स्वयं ही अपना शत्रु बना बैठा है और वह स्वयं ही स्वयं को ना कभी प्रसन्न रहने देगा, ना सुखी रहने देगा। इसलिए प्रिय श्रोतागण, यह हमारे लिए सर्वाधिक उचित है कि हम अपने मन को वश में रखें, अपनी इंद्रियों को इतना तो वश में रखें ही कि हम स्वयं ही अपने शत्रु ना बन जाएं, अपने मित्र बने रहें, स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों की प्रसन्नता का भी कारण बने। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां, अर्थात जिसके मन के भाव, जिसके हृदय के भाव भली भांति शांत हैं, वह जिसे सर्दी गर्मी से कोई दुख नहीं है, सब झेल लेता है वो हंसते हुए, जो सुख दुख आदि में अत्यधिक विचलित नहीं होता, जिसका सम्मान हो या अपमान हो वह उसे अपने हृदय में धारण नहीं करता, उसका अंतःकरण, उसका मन सदैव शांत है। चाहे उसे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, वह शांत है, वह प्रसन्न है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। प्रिय श्रोतागण, सामान्यतः जब हम गीता की बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि गीता के ज्ञान तो बहुत गूढ़ हैं, उन्हें जीवन में नहीं उतारा जा सकता। परंतु अब जब आप गीता सुन रहे हैं तो आप यह समझ पा रहे होंगे कि गीता का ज्ञान इस प्रकार है कि यदि हम उसे जीवन में उतार लें तो हमसे अधिक प्रसन्न, हमसे अधिक सुखी कोई और नहीं होगा। और यह बिल्कुल ही इतना कठिन नहीं है। हम चाहें तो बड़ी सरलता से, बहुत आसानी से गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। जैसे यह उपदेश है कि हम अपने मन को हर परिस्थिति में स्थिर रखें। सत्य है, यदि सम्मान मिलने पर, सुख मिलने पर अत्यधिक खुशी होगी तो दुख मिलने पर, अपमान मिलने पर मन तो विचलित होगा ही, दुख तो होगा ही, रात को नींद तो नहीं ही आएगी। और तब जब हम मन को शांत रखेंगे, सम्मान को प्रसन्नता से धारण तो करेंगे, परंतु उसमें इतने अधिक प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, अपने मन को उसमें इस प्रकार नहीं रमा लेंगे कि अपमान को झेल ही ना पाए। क्योंकि यह दुनिया तो सिक्कों जैसी है, सम्मान मिलना है तो अपमान भी मिलना है, सुख मिलना है तो दुख भी मिलना है। अपने मन को इस प्रकार शांत रखें, इस प्रकार वश में रखें कि किसी भी परिस्थिति का उस पर अत्यधिक प्रभाव ना पड़े। और तब देखें कि मन, चित्त, हृदय और हम स्वयं कितने सुखी और कितने प्रसन्न रहते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अर्थात जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है,
जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी स्थिति में कोई क्लेश नहीं है, कोई संशय नहीं है, जिसका मन विचलित नहीं होता, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है, वही योगी है और वही भगवत प्राप्त है। उसी ने ही भगवत की प्राप्ति कर ली है, ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। श्रेष्ठ कौन है? जो श्रेष्ठ है उसके गुण क्या हैं? यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृन् मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्थात श्रेष्ठ वह है जो स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला है, सुहृद है। श्रेष्ठ वह है जो सबका मित्र है। श्रेष्ठ वह है जो उदासीन अर्थात पक्षपात रहित है। यदि दो पक्षों में किसी भी प्रकार का क्लेश है तो वह पक्षपात नहीं करता, वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वह है जो मध्यस्थ है, अर्थात दोनों पक्षों की भलाई चाहता है। वह कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं करता जिससे एक पक्ष का लाभ हो और दूसरे पक्ष का नुकसान हो। श्रेष्ठ वह है जो द्वेष्य और बंधुगणों में, अर्थात जो बैरी, दुख देने वाले, और बंधु अर्थात अपने लोगों में, इन दोनों में समान भाव रखता है। श्रेष्ठ वह है जो धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखता है। वो किसी को भी विलगित नहीं देखता, वे सभी प्राणियों को एक समान समझता है, चाहे वह उसका बैरी ही क्यों न हो, चाहे वह उसका अनिष्ट करने वाला ही क्यों न हो, क्योंकि वह श्रेष्ठ है। उसने योग की प्राप्ति कर ली है, उसे आत्मा का ज्ञान हो चुका है और वह यह जानता है कि अमुक व्यक्ति जो मेरा नुकसान करना चाहता है वह बाद में अपना ही नुकसान करेगा। जब मुझे उसके किए गए कार्यों से कष्ट नहीं होगा, उसके दिए गए दुख से मैं दुखी नहीं होऊंगा, तो बाद में वह स्वयं ही दुखी होगा। इस प्रकार वह किसी में भी भेदभाव नहीं करता, वह सबके प्रति समभाव से रहता है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, वही प्रसन्न है और वही ज्ञानी है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसे स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अर्थात यह कि वह जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर पर वश है, जो आशा रहित है, जो संग्रह रहित है, ऐसा योगी क्या करे? उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त यही है कि वह अकेला ही एकांत स्थान में जाए और वहां स्थित होकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाए, ईश्वर के ध्यान में लगाए। उस ध्यान की विधि क्या होगी, वह किस प्रकार स्थित होकर ध्यान लगावे, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। योगी को किस प्रकार अपने योग करने का स्थान स्थापित करना चाहिए, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भूमि में, वह भूमि जिस पर किसी भी प्रकार का अकरणीय कर्म न किया गया हो, वह भूमि शुद्ध है। ऐसी भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा अर्थात कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, उस भूमि पर अपने आसन को स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास योगी को करना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, कोई भी कार्य यदि विधि से ना की जाए, यदि उपयुक्त तरीके से ना की जाए, तो उस कार्य की उपयोगिता कम हो जाती है। इसीलिए योग जैसा उत्तम कार्य तो अवश्य ही उत्तम विधि से ही करना चाहिए, और वही उत्तम विधि बताते हैं श्री कृष्ण, जो यह है कि शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर, वह भूमि जो ना बहुत ऊंची है ना बहुत नीची, उस स्थान को स्थापित करके उस पर बैठकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए एकाग्र चित्त होकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास योगी को करना चाहिए। योग का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? जो गुरु सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, वही इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है श्री कृष्ण ने। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योग के अभ्यास की विधि बताते हैं श्री कृष्ण इस प्रकार कि काया अर्थात शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, अर्थात सीधा बैठकर, जब काया अचल हो, इधर उधर शरीर ना हो, सिर, काया और गला तीनों एक सीध में हो, इस प्रकार बैठकर स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर, अर्थात नाक के आगे वाले भाग पर अपनी दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में अर्थात ईश्वर में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो। प्रिय श्रोतागण, जो प्राणायाम प्रतिदिन किया जाना चाहिए, उसकी भी उत्तम विधि यही है कि जिस स्थान पर आसन लगाना है वहां आसन लगाकर स्थिर चित्त से व्यक्ति आसन ग्रहण करे, अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर लगावे। यह थोड़ा कठिन होने के कारण ही आंखें बंद कर प्राणायाम करने का चलन है, परंतु यदि आप नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान स्थिर कर लेते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं, तो वह योग करने की सर्वोत्तम विधि है। और उसके पश्चात योगी को चाहिए कि वो अपने मन को शांत करके, अपने चित्त को शांत करके ईश्वर का ध्यान करे। और श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार योग करने वाला साधक, योग करने वाला योगी ही मुझ में चित्त वाला है, अर्थात परमात्मा में रमने वाला है और परमात्मा के परायण होकर स्थित हो। इसी प्रकार वह योग करे, यही योग करने की उत्तम विधि है। इस विधि का प्राप्य क्या है? इस विधि से क्या होता है?
साधक किस स्थिति में चला जाता है यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार, किस प्रकार, जिस विधि का वर्णन अभी अभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया उस प्रकार से आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ ईश्वर में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अर्थात यह कि जो भगवान द्वारा कही गई विधि से योग करता है और अपनी आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता है, वही परमेश्वर में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा अर्थात शांति को प्राप्त करता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शांति को प्राप्त करने का योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। प्रिय श्रोतागण, कहा गया है यथाशक्ति तथा भक्ति, अर्थात जितना आपका सामर्थ्य है उसी प्रकार से भक्ति करें, उसी प्रकार से तप और योग करें। जैसे कि शरीर में सामर्थ्य अधिक नहीं है और पूरे दिन निर्जल व्रत रह गए, फिर अगले दिन क्या होगा? अगले दिन किसी वैद्य के पास जाएंगे, औषधि लेंगे और फिर कुछ दिन तक आराम करना पड़ेगा, सामान्य रूप में नहीं रह पाएंगे कुछ दिन। तो फिर उस निर्जल व्रत का अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर करने का क्या अर्थ रह गया? तप और योग उसी प्रकार करें जिस प्रकार से आपका सामर्थ्य हो, जिस प्रकार आपका शरीर कर सके। यही कहते हैं श्री कृष्ण कि बहुत अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, दोनों का ही योग सिद्ध नहीं होता है। बहुत अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का, दोनों का ही योग सिद्ध नहीं होता है। योग किसका सिद्ध होता है? जो यथा योग्य, अर्थात जितना सामर्थ्य है, जितनी आवश्यकता है, उसके उपयुक्त रूप से आहार विहार अर्थात भोजन करें। जो कर्मों में अपनी चेष्टा उतनी करे जितनी उसकी सामर्थ्य है, अर्थात यथा सामर्थ्य कर्म करे, जितना काम कर सके उस प्रकार से उतना कर्म करे, उतना भोजन करे और जितना उपयुक्त हो उतना ही शयन करे, अर्थात सोए और जागे। उसी का योग सिद्ध होगा, उसी को शांति की प्राप्ति होगी। प्रिय श्रोतागण, सामान्य जीवन में कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि अपने कार्यस्थल को लेकर हम इस प्रकार हो जाते हैं कि हमें ना भोजन करने की चिंता रहती है, ना शयन करने की चिंता रहती है। यह इस प्रकार नहीं है कि हम विरक्त हो चुके रहते हैं, यह इस प्रकार होता है कि हम ना समय से सोते हैं, ना समय से उठते हैं, ना उचित रूप से भोजन करते हैं और उसके पश्चात उसका फल यह होता है कि हमारा शरीर असमर्थ होता जाता है। हमें चाहिए यह
कि हम यथा सामर्थ्य और उचित रूप से, सही रूप से कर्म भी करें, शयन भी करें, भोजन भी करें। उसी से हमें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, पुरुष द्वारा स्वयं के वश में किया हुआ मन जिस काल में अर्थात जिस समय में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, परमात्मा में ही लीन हो जाता है, योग साधना में रम जाता है, उस काल में, उसी समय में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष, अर्थात वह पुरुष जो संपूर्ण भोगों से दूर हो चुका है, अनासक्त हो चुका है, वह पुरुष योग युक्त है। अर्थात कोई भी पुरुष, कोई भी योगी तब योग युक्त कहा जाता है जब उसका अपने वश में किया हुआ मन परमात्मा में भली भांति लीन हो जाता है, रम जाता है। यह रमना किस प्रकार होता है, इसका उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। प्रिय श्रोतागण, गुरु का यह गुण है कि वह अपने शिष्य को जब कोई भी बात समझाता है तो उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जिससे कि उसका शिष्य भली भांति उस बात को समझ सके। इसी प्रकार श्री कृष्ण एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अर्थात यह कि जिस प्रकार जिस स्थान पर वायु नहीं है, जो स्थान वायु रहित है, उस स्थान पर दीपक चलायमान नहीं हो सकता, दीपक जल नहीं सकता। उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का मन जो जीता हुआ है, वह चलायमान नहीं होता, वह इधर उधर नहीं होता, वह एकाकी भाव से परमात्मा में लगा हुआ होता है। परमात्मा में तल्लीन हुआ योगी क्यों नहीं विचलित होता? किस प्रकार उसका मन विचलन से रहित होता है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त, अर्थात योग के अभ्यास में रमा हुआ मन जिस अवस्था में उपाराम हो जाता है, अर्थात सांसारिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात वह अवस्था जब मन परमात्मा के ध्यान में लगा होता है और उससे प्राप्त बुद्धि के कारण परमात्मा का साक्षात करता है और परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, और इंद्रियों से अतीत अर्थात इंद्रियों से परे केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद है, अनंत आनंद,
उस आनंद को जिस अवस्था में अनुभव करता है, अर्थात वह अवस्था जब व्यक्ति को इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो चुकी रहती है और इस प्रकार प्राप्त बुद्धि द्वारा अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। वह अवस्था जिस अवस्था में योगी परमात्मा के रूप से विचलित होता ही नहीं है, अर्थात उसे परमात्मा में आस्था प्राप्त हो चुकी होती है, उसी अवस्था में उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि परम आनंद को प्राप्ति करने की अवस्था वह है जब मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति हो जाए, जब वह परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसकी बुद्धि इतनी उच्च कोटि की हो जाए कि उस बुद्धि द्वारा वह अनंत आनंद की प्राप्ति करे और परमात्मा के स्वरूप से विचलित न हो, परमात्मा में आस्था रखे। उसी अवस्था में वह परम आनंद को प्राप्त करता है, परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोतागण, परम ब्रह्म, परम शांति, परम आनंद, यह केवल छोटी सी बातें नहीं है। यह वह परम अवस्था है जो तमाम सांसारिक सुखों से कहीं ऊपर, कहीं बढ़कर है और इस अवस्था में कितने ही प्रकार के सुख और शांति समाहित है। इस प्रकार परम आनंद को प्राप्त करने वाले मनुष्य की अवस्था क्या होती है, कैसी होती है, वह किस प्रकार अपने मन से अनुभव कर रहा होता है, किस प्रकार वह अपना कर्म कर रहा होता है और अपने कर्म को अनुभव कर रहा होता है, किस प्रकार वह योग करते हुए योग को अनुभव कर रहा होता है, इसी का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। और यही अवस्था आत्म संयम योग की अवस्था है, अर्थात सबसे बड़ा योग जो कर्म योग और ज्ञान योग के पश्चात प्राप्त होता है। जो कर्म योगी है, जो अनासक्त भाव से कर्म करता है, वही बाद में आत्म संयम को प्राप्त कर आत्म संयम योगी बन पाता है। उस आत्म संयम योगी की क्या अवस्थाएं होती हैं, प्रिय श्रोतागण, यही आप सुनेंगे अगले श्लोकों में। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुरापि विचाल्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, अर्थात वह योगी जो परमात्मा की प्राप्ति कर चुका है, परमात्मा की प्राप्ति का लाभ प्राप्त कर चुका है और वह उससे बड़ा लाभ किसी अन्य को नहीं मानता है। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, अर्थात वह अवस्था जिस अवस्था की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के बाद होती है, जिस अवस्था में रहने वाला योगी भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, वही अवस्था वास्तव में शांति के प्राप्ति की अवस्था है, परमात्मा की प्राप्ति की अवस्था है। किसी भी उत्तम स्थिति की प्राप्ति बिना कर्तव्य पालन के तो नहीं हो सकती। अवश्य ही इस परम शांति की प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें बहुत सारे कर्तव्य भी हैं। तो एक योगी के क्या कर्तव्य हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को और कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योगी का कर्तव्य बताते हैं श्री कृष्ण कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है,
तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। एक पुरुष का, एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उस योग को जाने जिसका इस दुख रूपी संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो इस संसार के नियमों से, इस संसार के बंधनों से परे है, वही योग है और उस योग के बारे में जानना चाहिए। अनासक्त भाव और कर्म योग को जानना चाहिए और जानने के पश्चात वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। योग को जानने के पश्चात, योग को समझने के पश्चात बिना उकताए हुए धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, प्रसन्न चित्त से निश्चय ही वह योग करना चाहिए। यही कर्तव्य है। प्रिय श्रोतागण, कोई भी कार्य जब हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि वह कार्य किस प्रकार से करना उचित है, उसके पश्चात हमें वह कार्य करना होता है। जब हम वो कार्य करने जाते हैं तब हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम उकताते हुए वह कार्य ना करें। प्रसन्न मन से धैर्य पूर्वक और उत्साह पूर्वक वह कार्य करें, तभी हमारा वह कार्य सफल है। अन्यथा वह कार्य करना और ना करना दोनों एक ही बात है। इस समय युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि एक योगी योग को किस प्रकार करे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एकांत स्थान, शुद्ध पवित्र स्थान चुनकर वहां उपयुक्त रूप से आसन लगाकर उपयुक्त अवस्था में बैठकर योग करना प्रारंभ करे। योग करना प्रारंभ करने से पूर्व उसे योग का ज्ञान होना चाहिए कि योग क्या है और किस प्रकार किया जाता है। उसके पश्चात वह प्रसन्न मन से परमात्मा में ध्यान लगाते हुए, सांसारिक मोह से विरक्त होते हुए योग करे। इस प्रकार योग करने की प्रविधि क्या होगी, यह बताते हैं श्री कृष्ण। संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वन शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद्बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग करने की विधि यह है कि योगी संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, अर्थात सबसे पहले वह योगी यह करे कि मन के मोह से जो भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सभी कामनाओं का, उन सभी इच्छाओं का त्याग कर दे। उसके पश्चात इंद्रियों पर भली प्रकार वश कर ले, इंद्रियों को अपने वश में कर ले और तब क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को अर्थात विरक्ति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। वास्तव में जो योगी इस योग को साध लेगा, अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को इस स्तर पर साध लेगा कि इस प्रकार योग कर सके, वह अवश्य ही शांति को, परमात्मा को प्राप्त करेगा। किस प्रकार योग? इस प्रकार कि मन को सभी मोहों से अलग कर ले,
इंद्रियों को अपने वश में कर ले और तब क्रम क्रम से अर्थात जब जिस योग का अभ्यास करना उचित है तब उस योग का अभ्यास करते हुए विरक्ति को प्राप्त करे, सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाए और धैर्य युक्त होकर अपनी बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित कर ले और उसके पश्चात परमात्मा के सिवा और किसी का भी चिंतन ना करे। वही वास्तव में योग करने वाला है, वही वास्तविक योगी है। मन सर्वाधिक चंचल है, इसका वेग वायु से भी अधिक है। इसलिए सर्वप्रथम मन को वश में करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि मन को क्यों वश में करे और किस प्रकार वश में करे। यही वर्णन है अगले श्लोकों में। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस विषय के निमित्त से अर्थात जिस जिस विषय के कारण संसार में विचरता है, संसार में विचरण करता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इस मन को बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, परमात्मा में ही लगाए, क्योंकि यह मन तो कभी भी स्थिर नहीं रहता, बड़ा चंचल है। यह संसार के विभिन्न विषयों में रमा फिरता है और एक योगी को चाहिए कि वह मन को संसार के विषयों से हटाकर उसे परमात्मा में लगाए, परमात्मा में स्थिर करे। क्यों? क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण अर्थात जिसकी कामनाएं शांत हो गई हैं, ऐसे इस ब्रह्म के साथ एकाकी भाव हुए योगी को ही उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि मन को वश में करें, मन को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाए, क्योंकि जिसका मन शांत है, जो पाप से रहित है, जो कामना रहित है, वही ब्रह्म से अर्थात ईश्वर से एकाकार हो पाता है और उसे ही उत्तम आनंद की प्राप्ति हो पाती है। ऐसे उत्तम आनंद की प्राप्ति करने वाले योगी की स्थिति क्या होती है, वह किस प्रकार अनुभव करता है, यह भी तो जानना आवश्यक है एक शिष्य के लिए, जिसे उस योग का ज्ञान दिया जा रहा है, जिसे यह बता रहे हैं श्री कृष्ण कि यह योग करना ही सर्वोत्तम है। उसे यह भी बताना तो आवश्यक है कि इस योग के पश्चात योगी की क्या अवस्था होती है, क्या भाव होते हैं। यही भाव, यही अवस्था अगले श्लोकों में बताई है श्री कृष्ण ने अर्जुन को। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पाप रहित योगी अर्थात वह योगी जिसने शांति की प्राप्ति कर ली है, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है।
अर्थात वह योगी पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, और यह प्राप्ति तो अनंत आनंद है। इसी अनंत आनंद का अनुभव वह योगी करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतन में, ईश्वर में, परब्रह्म में एक ही भाव अर्थात एकात्म होकर, एकाकार होकर जो योगी स्थित है, जो परब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, वह योगी सबको समभाव से देखता है। वह स्वयं में सभी लोगों को देखता है और सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है। अर्थात वह किसी को भी किसी से अलग, किसी से विलगित नहीं देखता है। वह स्वयं में समस्त संसार के समस्त प्राणियों का रूप देखता है और समस्त प्राणियों में अपना रूप देखता है, और इसी कारण वह सभी से समान रूप से प्रेम करता है और सभी को एक जैसा समझता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं वह तो योगी है ही जो संपूर्ण संसार के प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, परंतु वह पुरुष जो संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। अर्थात यह कि वह समस्त प्राणियों में ईश्वर को देखता है और मुझ में अर्थात मुझ ईश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है। उस पुरुष के लिए, उस योगी के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह तो हर जगह हर प्राणी में मुझे देख रहा है, और वह भी कभी भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि मैं सभी प्राणियों के साथ उसे भी संपूर्ण प्राणियों में वास करते हुए देखता हूँ, क्योंकि वह समभाव हो चुका है। समस्त प्राणी उसके लिए एक समान है, परमात्मा स्वरूप है, और वह सब में परमात्मा को देखता है, तो परमात्मा भी उसे उसी भांति ही देखता है। प्रिय श्रोतागण, ईश्वर की तो महिमा ही ऐसी है कि वह अपने भक्तों पर अनंत प्रेम न्योछावर करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन वैसी। ऐसे ही योगी की भावना है कि जब वो योग को प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह समस्त प्राणियों में ईश्वर को देखता है, ईश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है। और ऐसे योगी पर ईश्वर क्यों ना कृपा करे। ऐसे योगी पर ईश्वर की विशेष कृपा अवश्य होती है, और यही कृपा उसे शांति को प्राप्त कराती है। शांति की प्राप्ति के पश्चात वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण
संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव को भजता है, अर्थात वह योगी, वह पुरुष जो समभाव को प्राप्त कर चुका है, जो परमात्मा से एक रूप हो चुका है और इस स्थिति को प्राप्त कर वह समस्त प्राणियों में मुझे ही देखता है और मेरा ही ध्यान करता है, मुझे ही भजता है, मुझे ही सत्य मानता है, मुझ में ही श्रद्धा रखता है। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, अर्थात वह मुझ में ही समाहित हो जाता है। वह जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी वर्ताव करता है, जो कुछ भी कर्म करता है, वह मुझ में ही समाहित हो जाता है। और यही तो परब्रह्म की प्राप्ति है कि मनुष्य पूर्ण रूप से ब्रह्म में समाहित हो जाए, वह आत्मा और परमात्मा को एक कर ले। और यही योग आत्म संयम योग है कि किस प्रकार अपने मन को, शरीर को, इंद्रियों को वश में करते हुए, उचित प्रकार से ध्यान करते हुए, योग करते हुए मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा, परमात्मा और आत्मा को एक रूप कर लेगा, समभाव हो जाएगा और उसके पश्चात परम शांति को प्राप्त करेगा, समस्त प्राणियों में ईश्वर को देखेगा और तब वही ईश्वर उसे भी स्वयं में ही समाहित कर लेगा। वह मनुष्य जो कुछ भी करेगा वह सब कुछ ईश्वर में ही समाहित हो जाएगा और तब वह व्यक्ति ईश्वर से अलग नहीं रह जाएगा और वह योगी परम शांति, उस सुख की प्राप्ति कर लेगा जो इस संसार में सबसे उत्तम, सबसे उच्च सुख है और वह है परम ब्रह्म की प्राप्ति। आत्म संयम से वह योगी परम ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। और अब श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी ही भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यह सम देखना क्या है? प्रिय श्रोतागण, जैसे हमारे शरीर में कितने ही अंग हैं, सभी अंगों के कार्य अलग अलग हैं। हाथ से हम भोजन करते हैं, हम पैर से भोजन नहीं कर सकते। हम आंखों से देखते हैं, नाक से गंध लेते हैं, कर्णों से सुनते हैं, जिह्वा भोजन का स्वाद लेती है, मुख से बोलते हैं। ऐसे ही सभी अंगों का अपना अपना कार्य है, परंतु हम क्या उन अंगों को अलग थलग देखते हैं? जितना कष्ट एक हाथ पर खरोच लगने से होगा, उतना ही कष्ट पैर पर भी खरोच लगने से होगा। ऐसा नहीं है कि हम कह दें मेरे पैर ले जाओ, मेरे हाथ रहने दो। नहीं, क्योंकि प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इस संसार में जन्म लिया हुआ प्रत्येक प्राणी महत्वपूर्ण है। सबके अपने अपने कार्य हैं और जिस प्रकार इस शरीर के सभी अंगों के कार्य अलग अलग होते हुए भी व्यक्ति सभी अंगों को समभाव से देखता है, सब पर बराबर ध्यान लगाता है, सबका बराबर ध्यान रखता है, उसी प्रकार वह योगी जो संसार के समस्त प्राणियों को समभाव से देखता है, एक ही प्रकार से समझता है, एक जैसा समझता है, जो सुख और दुख को समभाव से देखता है, जो यह नहीं कहता कि मुझे केवल सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, जो सुख और दुख से विचलित नहीं होता, वही योगी इस संसार में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और प्रिय श्रोतागण,
वह योगी जिस चरम अवस्था को प्राप्त करता है, उस अवस्था का यदि कुछ प्रतिशत भी हम प्राप्त कर सके तो जीवन कहीं ना कहीं सफल है, धन्य है, और हम एक उत्तम शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और तब हमें यह प्रतीत होगा कि हमने वास्तव में जीवन में यह जो शांति अर्जित की है, यह जो विलक्षण सुख अर्जित किया है, वह अद्वितीय है। उसके जैसा सुख, उसकी जैसी शांति अन्य दूसरी कोई नहीं है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्गृहम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया जाता है। कब? जब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म संयम योग का ज्ञान देते हैं तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, वह आपने तो समभाव से कहा है, किंतु मेरा मन चंचल है और इस कारण मैं इसे प्राप्त करना, इसे करना अत्यंत कठिन समझ रहा हूँ। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन, अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। सत्य है, मन इतना चंचल है, मन इतना बलवान है कि मन को वश में करना आसान तो कदापि नहीं है। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस मन को अपने वश में करना तो मैं बहुत कठिन समझ रहा हूँ। आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान सुझाएं। अपने भक्त की समस्या सुनकर भगवान तुरंत समाधान सुझाते हैं और कहते हैं, श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, हे अर्जुन, निसंदेह मन अत्यंत चंचल होता है और बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला होता है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। प्रिय श्रोतागण, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसी प्रकार मन को वश में करना कठिन तो है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। और जिस पुरुष का मन वश में नहीं है, उसके लिए कोई भी योग करना भी असंभव ही है। यही बात कहते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात वह योग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, अर्थात वह पुरुष जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह योग को भी प्राप्त कर लेगा। और यह श्री भगवान का मत है। वे कहते हैं कि यह मेरा मत है। और प्रिय श्रोतागण, वह जो ईश्वर का मानना है, जो ईश्वर का मत है, वह निश्चित ही
सबसे बड़ा सत्य है। और वो सत्य यही है कि मन को वश में किया हुआ व्यक्ति ही योग की प्राप्ति कर सकता है। जिस प्रकार कक्षा में जब शिक्षक बच्चों की समस्या का समाधान करते हैं तो उनके समक्ष फिर कोई दूसरा नया प्रश्न आ जाता है, उसी प्रकार इस समय जब श्री कृष्ण अर्जुन की समस्या का समाधान बता रहे हैं तभी अर्जुन के मन में अगला प्रश्न आ जाता है, अगले समाधान की चेष्टा आ जाती है। और वह समाधान पूछते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन उवाच आयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, अर्थात वह व्यक्ति जिसे योग में तो श्रद्धा है परंतु वह संयम नहीं कर पा रहा है, वह आत्म संयम नहीं रख पा रहा है, इस कारण उसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है। अर्थात वह योग में श्रद्धा रखता है, वह योग कर रहा है परंतु संयम न होने के कारण अंत समय में उसका मन योग से विचलित हो गया है। ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन को यह ज्ञात है कि वह जिसका मन योग से विलग हो गया उसे भगवत साक्षात्कार अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार नहीं प्राप्त होगा। और जब योग से मन विलग हो गया तब जब ईश्वर का साक्षात्कार नहीं प्राप्त होगा तब आखिर उस व्यक्ति को किस गति की प्राप्ति होगी। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहो, हे श्री कृष्ण, क्या वह व्यक्ति जिसका मन योग से विलग हो गया है, जो संयम न होने के कारण योग पूरा नहीं कर पाया, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो गया, ऐसा पुरुष क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है? आखिर उसकी क्या गति होती है? अपने मन में आने वाले इसी प्रश्न का समाधान अर्जुन श्री कृष्ण से मांगते हैं और कहते हैं, एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। मेरे इस संशय को मात्र आप ही दूर कर पाएंगे, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। मुझे कोई ऐसा दूसरा नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाएगा जो मेरे इस संशय का, मेरे इस प्रश्न का समाधान कर सके। अपने भक्त की इस विभोर भावना को देखकर श्री कृष्ण उनके इस प्रश्न का, उनके इस संशय का समाधान बताते हैं और कहते हैं, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात
गच्छति। श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, हे अर्जुन, उस पुरुष का जो योग से भ्रष्ट हो गया है, जो संयम न होने के कारण योग को पूरा नहीं कर पाया, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसने योग करने की चेष्टा तो की, योग पूरा नहीं हो पाया तो क्या हुआ? ईश्वर इतना उदार तो है। प्रिय श्रोतागण, इसीलिए किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्न अधिक मायने रखता है कि हमने कोशिश तो की, नहीं पूरा हुआ कोई बात नहीं, यह क्लेश तो नहीं रह जाएगा मन में कि हमने चेष्टा ही नहीं की, हमने कोशिश ही नहीं की। इसी प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह जिसने योग करने की कोशिश तो की, भले ही संयम न होने के कारण वह योग को पूरा नहीं कर पाया, किंतु ईश्वर इतना उदार है कि उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को दुर्गति की प्राप्ति नहीं होगी। फिर उसकी क्या गति होगी, यह बताते हैं श्री कृष्ण। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष अर्थात वह जिसने योग किया परंतु योग को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि स्वयं पर संयम न रख सका, ऐसा मनुष्य पुण्यवानों के लोकों अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त कर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करता है। उसके पश्चात शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अर्थात यह कि उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तो नहीं मिल पाती, परंतु वह मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में जाता है, उत्तम लोक की प्राप्ति करता है और अत्यधिक समय तक वहां रहकर कई वर्षों तक उस लोक में निवास करके उसके बाद पुनः इस लोक में आता है और किसी उत्तम पुरुष के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योग से विलग हुआ व्यक्ति या तो मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में जाता है, वहां कुछ समय तक निवास करके पुनः इस लोक में आकर किसी उत्तम घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। अर्थात यह कि उसकी दूसरी गति यह हो सकती है कि वह उन लोकों में न जाए, अपितु वह इसी लोक में ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। और यह जन्म लेना अवश्य ही एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस प्रकार का जन्म संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। यह जन्म दुर्लभ क्यों है? ऐसे कुल में, ऐसे योगियों के परिवार में जन्म लेना क्यों अत्यंत ही श्रेष्ठ है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेभिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब वह व्यक्ति ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, तब उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात पिछले जन्म में उसने योग से जितने लक्ष्य को प्राप्त किया था, वह यहाँ जन्म लेने के पश्चात उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उतनी सिद्धि, उतना योग वह उसमें अनायास ही व्याप्त रहता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह अर्थात वह जो पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट हो गया था, इस जन्म में पुनः भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। वह व्यक्ति पहले के अभ्यास के कारण ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है और फिर वह समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु व्यक्ति वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। अर्थात वह कर्म के फलों से विरक्त हो जाता है, उसमें विरक्ति आ जाती है, उसमें समबुद्धि आ जाती है और वह योग के श्रेष्ठ पायदानों को प्राप्त करने लगता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यति परां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वह योगी पुनः प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है, तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से ही इसी जन्म में संसिद्ध होकर अर्थात योग की सिद्धि को प्राप्त करके संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। कितना उसके लिए सरल हो जाता है परम गति को प्राप्त करना, क्योंकि उसे उसके पूर्व जन्मों के फल स्वरूप ही योग का कितना ही प्रभाव अनायास ही प्राप्त रहता है। इस कारण वह ईश्वर की ओर आकर्षित होता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है और फिर सभी पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। और योगी परम गति को प्राप्त क्यों होता है? क्योंकि योगी सबसे श्रेष्ठ है। किससे और किस प्रकार श्रेष्ठ है, यह बताते हैं श्री कृष्ण। कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो, तुम योग को प्राप्त करो, तत्पश्चात ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। वह सभी योग जिनका ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, आत्म संयम योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, इन सभी का ज्ञान इसीलिए दिया है कि उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अर्जुन योग को प्राप्त करे, योगी हो और तत्पश्चात परम गति को प्राप्त करे। और उन योगियों में भी कौन सा योगी ईश्वर को प्रिय है, कौन सा योगी ईश्वर के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह बताते हैं श्री कृष्ण। कहते हैं अर्जुन से, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान्
भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अर्थात सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो श्रद्धावान है, जिसकी अंतरात्मा ईश्वर में, परमात्मा में लगी हुई है और वह परमात्मा को ही भजता है, परमात्मा का ही ध्यान करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्मसंयम योग संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने सुना और समझा कि किस प्रकार मन पर वश करके, किस प्रकार इंद्रियों को अपने वश में करके उचित विधि को अपनाते हुए योग करना आत्मसंयम योग है। और वह जो आत्मसंयम योग कर पाता है, जो योग को प्राप्त कर पाता है, उस योगी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक आत्मसंयम योगी परम सुख परमात्मा की प्राप्ति करता है। प्रिय श्रोतागण, मैं आशा करती हूँ कि आप इस अध्याय को समझ पाए होंगे, अंतरात्मा से ग्रहण कर पाए होंगे और इसका कुछ प्रतिशत, कुछ अंश अवश्य ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अमृत रस पान के इस पथ पर इसका अगला अर्थात 7वां अध्याय भी आप सुनेंगे मेरे यानी आकांक्षा मधुर के ही साथ। और इसे सुनने के लिए बने रहिए बुक ऑडियो पर। जय श्री कृष्ण।